मिडल ईस्ट के आसमान में एक बार फिर बारूद की गंध है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक सकता है। लेकिन इस बारूदी ढेर के बीच से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। खबर यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर तेल उत्पादक देश सऊदी अरब अब युद्ध नहीं चाहता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर चेताया है कि वे ईरान पर सैन्य हमला करने की गलती न करें। सवाल यह है कि जो सऊदी अरब कभी ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, वो आज ईरान के बचाव में क्यों खड़ा है? क्या ये सिर्फ शांति की अपील है या इसके पीछे सऊदी का कोई बहुत बड़ा दांव लगा है? आइए इस खबर में सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। दरअसल सऊदी अरब की इस बेचैनी के पीछे सबसे बड़ी वजह है विजन 2030। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान का वो सपना है जो सऊदी अरब की पूरी पहचान बदलना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सऊदी की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल के भरोसे न रहे, वो इसे टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब पूरे क्षेत्र में शांति हो। सऊदी अरब को इस बात का डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। तेहरान पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर उसे निशाना बनाया गया तो वो इजराइल के साथ साथ उन खाड़ी देशों को भी नहीं छोड़ेगा जहां अमेरिका के हित जुड़े हैं। यानी सऊदी अरब के तेल के कुएं और उनके अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स सीधे ईरान के मिसाइलों की रेंज में होंगे। सऊदी अरब के इस कूटनीति के पीछे कड़वा इतिहास भी है। सालों तक यमन में हुती विद्रोहियों के साथ युद्ध लड़ने के बाद रियाद को यह समझ आ चुका है कि सिर्फ बम बरसाने से खतरे खत्म नहीं होते। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सऊदी ने यह सबक सीख लिया है कि सैन्य ताकत हर समस्या का समाधान नहीं है। हुती विद्रोहियों ने जिस तरह सऊदी के तेल ठिकानों पर हमले किए थे, उसकी याद आज भी सऊदी के जहन में ताज़ा है। इसलिए अब सऊदी अरब अमेरिका और ईरान के बीच एक बफर का काम कर रहा है। वो नहीं चाहता कि ट्रंप के किसी एक फैसले से हॉर्मुज स्ट्रेट जैसा अहम समुद्री रास्ता बंद हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इस वक्त पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। कतर और ओमान जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी लगातार सऊदी और तुर्की के संपर्क में हैं। पैगाम बिल्कुल साफ है, अगर इस जंग में किसी ने भी अमेरिका या इजराइल का साथ दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज सऊदी अरब एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ उसका पुराना दोस्त अमेरिका है और दूसरी तरफ उसका अपना भविष्य है। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि अगर आज ईरान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब का विजन 2030 हमेशा के लिए एक अधूरा सपना बनकर भी रह सकता है। इसलिए आज रियाद से आने वाली आवाज़ युद्ध की नहीं है, बल्कि कूटनीति और बातचीत की है। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद साथी की ये सलाह मानेंगे या फिर नहीं, या वो ईरान पर लगातार बम बरसाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या करेंगे ट्रंप? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।